नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू कोडिंग हेयर। ये है हमारी वेब डेवलपमेंट सीरीज का सेकंड वीडियो। आज की वीडियो में हम सीखेंगे HTML क्या होता है, HTML टैग्स और एलिमेंट्स क्या होते हैं, पैराग्राफ्स और हेडिंग्स कैसे लिखते हैं, और हम लिखेंगे एक सिंपल HTML पेज स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल प्रैक्टिकली। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं HTML क्या होता है। HTML का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये लैंग्वेज वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करती है। जैसे स्केलेटन होता है ह्यूमन बॉडी का, वैसे ही HTML का वेब पेज का स्ट्रक्चर तय करता है। ये ब्राउज़र को बताता है कि कंटेंट कैसे शो होगा। जैसे हेडिंग्स है, पैराग्राफ्स हैं, इमेजेस हैं, सब कुछ। तो स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं एलिमेंट्स। और आगे हम बात करते हैं पहले एलिमेंट्स क्या होते हैं। स्टैंडर्ड एलिमेंट्स दैट ब्राउज़र रिकॉग्नाइज मीन्स HTML में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो ब्राउज़र ईज़िली समझता है और उन्हें प्रोसेस करता है। जैसे कि पैराग्राफ, हेडिंग या इमेज। ये सब एलिमेंट्स ब्राउज़र के लिए स्टैंडर्ड होते हैं, यानी कि प्री डिफाइंड का मीनिंग होता है जिसका मीनिंग पहले से डिफाइंड हो। जैसे पैराग्राफ, हेडिंग, इमेज, ये हमारे स्टैंडर्ड एलिमेंट्स होते हैं जिसको ब्राउज़र इजीली रिकॉग्नाइज करता है। और ये जितने भी हमने एलिमेंट्स देखे उन सब के वर्ड्स होते हैं। जैसे पी, हेडिंग के लिए H और इमेजेस के लिए हम IMG का यूज़ करते हैं। द कंपोनेंट यूज टू डिज़ाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वेबसाइट और कॉल्ड HTML टैग्स मीन्स जो भी हम स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए एलिमेंट्स यूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं HTML टैग्स। और इन HTML टैग्स की मदद से हम वेबसाइट का पेज और जा स्ट्रक्चर रेडी करते हैं। और अब हम बात करते हैं HTML टैग्स के बारे में। टैग्स क्या होते हैं? ए कंटेनर फॉर सम कंटेंट और अदर टैग्स। HTML का कोड लिखते वक्त हम यूज़ करते हैं टैग्स का। और जैसे यहाँ पे P एक ओपनिंग टैग है और यहाँ पे P एक क्लोजिंग टैग है, और बीच में जो है इसको हम कंटेंट बोलते हैं। और ये सब एक एलिमेंट का पार्ट है। और इसी तरह हम लिखते हैं हेडिंग्स, इमेजेस, सब कुछ टैग्स के थ्रू। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पैराग्राफ टैग के साथ, जिसको हम P टैग बोलते हैं, और साथ में करेंगे प्रैक्टिकल। द P टैग HTML एलिमेंट रिप्रेजेंट ए पैराग्राफ। पैराग्राफ एलिमेंट का यूज़ हम नॉर्मल टेक्स्ट लिखने के लिए करते हैं। जैसे एक आर्टिकल में मल्टीपल पैराग्राफ्स होते हैं, वैसे ही HTML में भी P टैग से पैराग्राफ बनता है। और अब हम इसको प्रैक्टिकल के साथ लिखते हैं। जैसे कि अब मैंने अपना कोड एडिटर ओपन कर लिया। मेरा कोड एडिटर है VS कोड। आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं कोई भी कोड एडिटर। तो मैं रेकमेंड करूँगा आप VS कोड लिखें, क्योंकि ये बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली भी है और यूज़र फ्रेंडली भी है। इसके साथ आप बहुत ही अच्छे तरीके से और ईज़िली कोड समझ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिकल। और सबसे पहले हम टॉप पे क्लिक करेंगे डबल बार, और ऐसे हमारी एक एम्प्टी विंडो ओपन हो जाएगी। और कोड लिखने से पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। मैं दोबारा Ctrl+S, और इसको मैं सेव कर रहा हूँ अपने डेस्कटॉप पे। और इसका मैं नाम दूंगा intro.html। यहाँ पे आप देख रहे होंगे .html। ये HTML की एक एक्सटेंशन है। जैसे कोई भी लैंग्वेज हो उन सब का कोई ना कोई एक्सटेंशन होती है। जैसे हम बाद में हम CSS को सीखेंगे, उसकी एक्सटेंशन होगी .css। और फिर JS को सीखेंगे, मतलब जावास्क्रिप्ट, उसकी एक्सटेंशन होगी .js। और ये ब्राउज़र को बताएगा ये हमारा कोड HTML में लिखा गया है, ये हमारी एक HTML की फ़ाइल है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा P टैग पैराग्राफ। एक हम लिखते हैं हम एक रैंडम पैराग्राफ।
जैसे मैंने आपको बताया था, टैग ओपन भी होता है और क्लोज़ भी होता है। इसके लिए हम पहले टैग को ओपन करेंगे पी टैग के साथ, और VS कोड इसको ऑटोमेटिकली क्लोज़ भी कर देता है। और अब हम इसमें कंटेंट लिखते हैं। जैसे पहले लिखते हैं दिस इज़ माई पैरा, लिखते हैं दिस इज़ माई फर्स्ट पैराग्राफ, और इसको सेव करने के लिए मैं फिर दबाता हूँ Ctrl+S, और ये हमारा सेव हो जाएगा। अब हम इसकी आउटपुट देखेंगे। आउटपुट देखने के लिए अब कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ पे आपने इसको सेव किया है वहाँ पे आप चले जाइए। जैसे मैंने इसको सेव किया था डेस्कटॉप पे, अब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और ये देखिए हमारा आउटपुट शो हो गया है। तो इसी तरह हम कोई भी टैग्स लिखते हैं, तो इसी तरह हम एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं मल्टीपल टैग्स का यूज़ करके, मल्टीपल एलिमेंट्स यूज़ करके। हम किसी भी टैग के बीच में भी एक टैग को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इस पैराग्राफ को बोल्ड करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा बी टैग, और ये मेरा ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। तो इसको मैं कट करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो इसको सेव करता हूँ। अब आप आउटपुट देखना। आप इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखिए बाकी का टेक्स्ट नॉर्मल है, और जो मेरा पैराग्राफ लिखा हुआ है उसको मैंने बोल्ड किया था तो यहाँ पे बोल्ड हो गया। आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी कि मैं टैग्स कैसे याद करूँगा। जब आप इसको डे बाय डे प्रैक्टिस करोगे तब आपको ये ऑटोमेटिकली दिमाग के अंदर बैठ जाएंगे। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें, या फिर आप मेरे साथ साथ इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, और डेली के 1 घंटा तो ज़रूर ही प्रैक्टिस करनी है। हम एक वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पी टैग्स लिख सकते हैं। जैसे इसमें हम कोई भी रैंडम टेक्स्ट लिखते हैं। जैसे मैंने ये एक रैंडम टेक्स्ट लिया, तो इसको मैं सेव करता हूँ Ctrl+S के साथ और आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो ये देखिए मेरी आउटपुट एक नेक्स्ट पैराग्राफ में आई है। जो मैंने पहले पैराग्राफ शुरू किया था उसमें नहीं, उसमें वो कंटेंट इंक्लूड नहीं है, और नेक्स्ट पैराग्राफ में आया है। यही काम होता है पैराग्राफ का। हम एक आर्टिकल में, एक वेब पेज में मल्टीपल पी टैग्स पैराग्राफ यूज़ कर सकते हैं। जेकर हम चाहते हैं इस पी टैग में हम इतनी स्पेस देना, तो ये पॉसिबल नहीं होता। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ और आपको आउटपुट दिखाता हूँ। देखिए हमारी आउटपुट वैसे की वैसी है, चाहे हमने यहाँ पे जितनी मर्जी स्पेस दी हो, हमारा आउटपुट वैसे का वैसे ही रहता है। और जो हमारा ब्राउज़र होता है वो टैग्स के थ्रू ही इनको रिकॉग्नाइज़ करता है हमारे कंटेंट को। अब हम बात करते हैं हमारे हेडिंग एलिमेंट्स के बारे में। द H1 to H6 एलिमेंट रिप्रेजेंट 6 levels of section headings। जैसे H1 is the highest section level and H6 is the lowest, जिसका मतलब है H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है और H6 सबसे छोटी होती है। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे हम किसी भी वेबसाइट में एक वेब पेज रेडी करते हैं तो हम हेडिंग्स का भी यूज़ करते हैं मोस्टली। जैसे मैंने H1 लिखा और क्लोज़ किया, ऑटोमेटिकली इसने VS कोड ने इसको क्लोज़ भी कर दिया। जैसे मैं इसको लिखता हूँ फर्स्ट हेडिंग, और इसको मैं सेव करके आपको आउटपुट दिखाता हूँ, और इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये हमारी फर्स्ट हेडिंग जो मैंने H1 में लिखी है। जैसे जैसे हम हेडिंग टैग्स का लेवल कम करते जाएंगे वैसे वैसे ही हेडिंग का फ़ॉन्ट साइज छोटा होता जाएगा। जैसे अब मैं एक एग्जांपल के लिए आपको H3 का हेडिंग बताता हूँ कैसे शो होता है। जैसे मैं यहाँ पे भी हेडिंग लिखता हूँ और आपको रिफ़्रेश करके बताता हूँ यहाँ पे।
आपको प्लीज़ पहले सेव कर लेना है। और अब हम लास्ट लेवल जो हेडिंग का है H6 को, उसको भी हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं इसका क्या फ़ॉन्ट साइज होता है। ये हमारा H1 का आउटपुट, और ये हमारा H3 का, और ये हमारा H6। जैसे जैसे हेडिंग टैग का लेवल लो होता जाएगा, जैसे कम होता जाएगा, वैसे वैसे इनका फ़ॉन्ट साइज भी कम होता जाएगा। जनरली हम एक वेब पेज में एक ही H1 हेडिंग का यूज़ करते हैं। हेडिंग टैग समझने के बाद हम बात करते हैं HTML बॉयलर प्लेट। बॉयलर प्लेट वो होता है जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बताता है कि इसका प्री स्ट्रक्चर क्या होगा, जो पहले से ही इसको एक फॉर्मेटिंग होती है वो इसकी कैसी होगी। और ये हमारा है HTML का बॉयलर प्लेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं डॉक टाइप HTML। ये बताता है कि HTML का वर्जन क्या होगा। तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं HTML5 जो लेटेस्ट चल रहा है अभी। और यहाँ पे लिखा है HTML टैग। सारा HTML इसी टैग के अंदर लिखा जाता है। और HTML टैग के अंदर नेस्टेड टैग्स आते हैं, जैसे हेड टैग हो गया, बॉडी टैग। और जो हेड टैग होता है वो मेटा डेटा के लिखने के लिए यूज़ होता है। मेटा डेटा वो डेटा होता है जो ब्राउज़र की बॉडी में नहीं शो होता, वो ओनली SEO के लिए जब गूगल जब आपकी वेबसाइट को क्रॉल करेगा तब यूज़ होता है। और जो बॉडी में कंटेंट लिखा जाता है वो एक्चुअली ब्राउज़र में शो होता है। तो अब हम इसका एक प्रैक्टिकल भी देखते हैं साथ में। तो चलिए हम आ जाते हैं अपने VS कोड में, और जो हमने पहले कोड लिखा था उसको हम कर देते हैं क्लियर। और बॉयलर प्लेट लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क। अब जब शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क दबाओगे तो एंटर क्लिक करने से आपका ऑटोमेटिकली एक बॉयलर प्लेट तैयार हो जाएगा। ये सब हमारा काम करके देता है VS कोड, जो इसको हम एक शॉर्टकट भी बोल सकते हैं। और सबसे पहले हम वेब पेज का एक टाइटल देंगे। टाइटल वो होता है जैसे हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टाइटल हमारा यहाँ पे आएगा, और जो भी हमारा बॉडी कंटेंट होगा वो यहाँ पे शो होगा। और अब हम प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे मैं इसका टाइटल लिखता हूँ फर्स्ट पेज। आप कुछ भी टाइटल लिख सकते हैं, जो ये एक रेलेवेंट होना चाहिए वेब पेज के साथ, क्योंकि जब भी गूगल आपकी वेबसाइट को सर्च करेगा वो टाइटल के ही थ्रू करेगा। तो अब हम इसमें एक कोड लिखते हैं। हम सबसे पहले हेडिंग टैग को यूज़ करते हैं। और इसमें हम लिखते हैं वेलकम। कोडिंग हेयर। और इसके बाद लिखते हैं हम H2। इसमें हम लिखते हैं HTML बेसिक्स। और इसके बाद हम एक P टैग लेते हैं। P टैग में हम अपना एक रैंडम टेक्स्ट लेते हैं। जेकर आप चाहते हो इस लाइन के बाद लाइन ब्रेक हो तो आप यूज़ कर सकते हैं एक BR टैग। BR टैग मोस्टली यूज़ होता है नेक्स्ट टेक्स्ट को या किसी भी कंटेंट को नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए। अब हम इसको सेव करते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट। सेव करते हैं और रिफ़्रेश करते हैं। ये देखिए ये हमारा सबसे पहले H1 टैग, और फिर हमने यूज़ किया था H2 टैग को, और ये हमारा है हम पैराग्राफ। और ये देखिए जब हमने BR टैग का यूज़ किया था, जिसका मतलब होता है ब्रेक करना, किसी भी कंटेंट को नेक्स्ट लाइन में लाना, तो हमारा यहाँ से ब्रेक हो गया और नेक्स्ट लाइन में कंटेंट आया है। और अब आपके लिए एक छोटी सी प्रैक्टिस टास्क है। आप HTML फाइल में एक न्यू हेडिंग टैग लिखो जो होगा H3।
और एक नया पैराग्राफ लिखो जिसमें आप बताओ कि आप वेब डेवलपमेंट क्यों सीखना चाहते हो। अगर आप चाहें तो उस कोड को कमेंट में पेस्ट करो, मैं चेक करूँगा। तो आज की वीडियो में हमने कवर किया HTML का बेसिक स्ट्रक्चर, पैराग्राफ और हेडिंग्स, टैग्स, बॉयलर प्लेट कोड और एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बनाया। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपना प्रैक्टिस कोड, सब्सक्राइब करें कोडिंग हेयर के लिए। यहाँ आप सीखेंगे मर्ज स्टैक, वेब डेवलपमेंट इन हिंदी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ हम सीखेंगे HTML के और टैग्स। हैप्पी कोडिंग।